अच्छा, आपने बताया कि अर्निंग्स भी सबसे ज़्यादा लाइव शो से होती है, आपने काफ़ी सारे किए भी हैं, तो अब उसका एक्सपीरियंस जानते हैं हम। इंडिया में कहाँ-कहाँ पे किए हैं आप? वैसे आपने कहाँ-कहाँ पे मेजरली इवेंट्स किए हैं? इंडिया में मैं अगर बोला जाए तो मैंने ऑल ओवर इंडिया कवर कर लिया है। सबसे ज़्यादा शोज़ यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और इधर तरफ हैदराबाद में। ओके, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा शोज़ होते हैं मेरे। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। इन ओके। 3 स्टेट्स में मेजॉरिटी शोज़ हुए हैं मेरे। तो उसके चलते मेरे को ये प्रिविलेज मिलता है आस-पास के जो सिद्ध मंदिर हैं, हुँ, वो हुँ। दर्शन करने का मौका मिलता है। एक ये भी एक्सपीरियंस था कि महाराष्ट्र में शो था परली वैजनाथ जो परल्याण वैद्यनाथन जो हम कहते हैं और वहाँ पे भी दर्शन करने का मौका मिला, वहाँ पे भी जलाभिषेक किया हमने नवरात्रों ओके, के टाइम पे और उसी दिन एक ही दिन में मैंने 2-2 ज्योतिर्लिंग दर्शन किए, जलाभिषेक किए, जो नागेशंग दारुका बने जो कहते हैं औंधा नागनाथ, हुँ, हुँ। वहाँ पे भी दर्शन करने का मौका मिला। तो एक ही दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। जलाभिषेक किया और लोगों को क्लैरिफ़ाई कर देना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं जो नागेश्वर धाम है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो द्वारिका में है, नहीं। श्लोक में बताया गया है नागेशं दारुका वने, जो दारुका वन है, दारुका नाम की राक्षसी थी, उसके नाम पे दारुका वन पड़ा था। वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी और दारुक नाम का राक्षस था, उसका भाई था, उसको महादेव ने मारा था। तो दारुका वन जो है वहाँ पे महादेव छुपे हुए थे। वो जो वन है ओके, वहाँ पे उस वन को एक आशीर्वाद मिला था कि जो भी मेल इस वन के अंदर जाएगा वो फीमेल में बदल जाएगा। ओके। तो उसके अंदर पांडव भी घुसे थे तो वो भी फीमेल्स में बदल गए थे। तो उसी दारुका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रेज़ेंट हैं जो बालू में बनाए गए हैं महादेव। बालू के महादेव बनाए गए हैं। तो भीम ने उस चीज़ को डिस्कवर किया। उन्होंने देखा तालाब के बीच में एक गाय जा रही है और अपना दूध वहीं चढ़ा के आ रही है। ओके, तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उस तालाब को सुखाया, देखा कि बालू का एक शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पे। तो पांडवों ने उस शिवलिंग को वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया और स्थापित किया, वहीं से पूजा की उन्होंने। ओके। तो वो दारुका वन में जो मंदिर है, वो है ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग और जो वैद्यनाथ धाम है झारखंड में, हुँ, हुँ। वो धाम है, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ओके, परल्याण वैद्यनाथं च हम कहते हैं। परली वैजनाथ जो हिंदी में परली वैजनाथ, परली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो वैद्यनाथ धाम है, क्योंकि चारों तरफ उसका पहाड़ी है, उस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ी है, जड़ी-बूटियों का पहाड़ी है, इसीलिए उनको वैद्यनाथ कहते हैं, ओ जो वैद्यों के भी ईश्वर हैं, जड़ी-बूटियों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, हुँ, उनको वैद्यनाथ कहा जाता है, इसीलिए परल्याण वैद्यनाथं च कहा गया है। उस वहाँ पे ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है। लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो नागेश्वर धाम है वो द्वारिका में, द्वारिका नहीं दारुका वन है वो ओके, और परल्याण वैद्यनाथं जो वो वैद्यनाथ धाम झारखंड में नहीं है, बाबा धाम, धाम है वो, ज्योतिर्लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग परली में है। ओके, इंटरेस्टिंग। आप काफ़ी शौक रखते हो स्पिरिचुअलिटी का भगवान में, राइट? हाँ जी, तभी बाय आपका इंटरेस्ट है इतना अभी भी आप मैंने आपसे एक्सपीरियंस पूछा, आपने यही कहा कि मुझे अलग-अलग मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल बिकॉज़ नॉर्मली जो मैंने देखा है, अगेन आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि इतना क्लोज़ली हम देखते नहीं हैं। इट्स अबाउट कि फन, चिल, पार्टीज़, पैसा उड़ाओ, घूमो-फिरो, ऐश करो, सिंगिंग लाइन में। बट आपका एक अलग ही एंगल है, सो रियली नाइस। सो सबसे अच्छा आपका शो का एक्सपीरियंस अब तक का कहाँ का था? मैं कर्नाटक मैंगलोर में थी, जम्बूरी फेस्ट होता है। हुँ, जिसमें स्काउट्स एंड गाइड्स का फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे अराउंड 7 कंट्रीज़ के लोग थे, 7 कंट्रीज़ के बच्चे थे एज़ एन ऑडियंस और नियर अबाउट 3.5 टू 4 लाख ऑडियंस थी वहाँ पे और सब वॉव! एक साथ हर हर शंभू गा रहे हैं, एक साथ हर हर शंभू और राधे 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 गोविंद राधे। वो लोग मलेशिया से थे, इंडोनेशिया से थे, जकार्ता से थे, हुँ, इधर वियतनाम से थे। उनको नहीं पता मतलब क्या है, लेकिन वो गा रहे हैं। सब गा रहे हैं और जो शॉट ली गई थी, क्लोज़ शॉट लिया गया था, सब फ्लैशेज़ ये कर रहे थे
मैंने सिर्फ ये लाइन बोली, आपको गाना है राधे 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 गोविंद राधे। म्यूजिशियंस को मैंने स्टॉप करवा दिया, आप म्यूजिक बंद कर दो। सब एक वॉइस में गा रहे हैं राधे 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 गोविंद राधे। वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया देख के। ये लगा कि लोग चाहे किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उनको मतलब नहीं, उनको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब है तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। और एक ही, अगर आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं ना, तो वो फिर किसी रिलीजन तक सीमित नहीं रह जाता, वो मतलब बाउंडलेस हो जाता है।